नमस्ते किसान भाइयों। कल जो अलग अलग स्टेट में बारिश हुआ है उसमें मेजर जो डैमेज प्लांट में देखा जाए तो मैच्योरिटी स्टेज में जो भी प्लांट है उसमें डैमेज ज़्यादा हुआ दिख रहा है। तो स्पेशली मैं अभी बात कर रहा हूँ अनार की। अनार के जो भी प्लॉट अभी मैच्योरिटी स्टेज में है, हार्वेस्टिंग अभी उनका बाकी था और बारिश आ गए, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब किसान भाइयों बारिश का टाइम हुआ और जिसने भी प्लॉट ट्रेस पे रखा था नॉर्मली, और बारिश का पानी ज्यादा होने के बाद क्या होता है, पौधा पहले बारिश का पानी उठा लेता है और बारिश का पानी उठाने के बाद फ्रूट में एक प्रेशर डेवलप हो जाता है। इसकी वजह से उसमें क्रैकिंग आना स्टार्ट हो जाता है। ये पहली चीज इस बारिश की वजह से होती है। दूसरा जो मेजर प्रॉब्लम होता है वो कलर थोड़ा सा डल हो जाता है। कल की बारिश में पवन भी ज्यादा था तो उसमें प्लांट में इंजुरी भी ज्यादा हो गई है, डालियां टूट गई है, फ्रूट क्रैकिंग की समस्या दिख रही है। वो भी एक मेजर प्रॉब्लम अभी फेस करना पड़ रहा है कि कलर अभी थोड़ा सा डल होता दिख रहा है। तीसरा मेजर जो इफेक्ट होता है वो होता है उसके कीपिंग क्वालिटी के ऊपर, जिसको हम सेल्फ लाइफ बोलते हैं, जो फ्रूट ज्यादा दिन टिक नहीं सकता है। ये एक तीसरा मेजर प्रॉब्लम हो जाता है। उसके बाद में जो मेजर प्रॉब्लम है वो है शुगर का। अगर बारिश ज्यादा हो गई, पौधे ने ज्यादा पानी उठाया तो फ्रूट में जो शुगर है वो भी कभी कभी रिटर्न होना स्टार्ट हो जाता है और कम वो हो जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम अभी सब खेडूत को फेस करने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसमें मेजर ये करना है कि जिसका भी प्लॉट अभी ऐसा समझो 70-80% मैच्योरिटी के ऊपर गया है, उसके ऊपर वाले जो भी फ्रूट है, मतलब अभी हार्वेस्टिंग वाले फ्रूट, उसके बाद जो अभी 3-4 दिन 5 दिन में हार्वेस्टिंग वो आने वाले थे, वो भी फ्रूट अभी निकालना इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद कल बारिश हुआ है और इंजुरी भी प्लांट को हो गई है, तो उसके हिसाब से अभी फंगीसाइड का एक इम्पोर्टेंट स्प्रे होता है ताकि जो एंथ्रेक्नोज है, फ्रूट रॉट जैसा जो प्रॉब्लम अभी फ्रूट के ऊपर दिखना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके लिए एक प्रिवेंटिव एप्लीकेशन आप कॉन्टैक्ट प्लस सिस्टेमिक फंगीसाइड का एक स्प्रे अभी करना इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद में जो क्लाइमेटिक ट्रेस अभी प्लांट के ऊपर आ गया है, इसमें मेजर एक स्प्रे इम्पोर्टेंट होता है, वो होता है ओएस, जिसको हम ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड बोलते हैं, जिससे प्लांट में जो भी ट्रेस पड़ा है उसको रेजिस्ट करने की ताकत प्लांट में आ जाती है, उसको कम करता है। वो स्प्रे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में कैल्शियम का एक स्प्रे आप ऊपर से कर सकते हो ताकि क्रैकिंग आपको कम दिखे और प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो भी थोड़ी सी मजबूत बने। उसके बाद में आप सीविड का भी ऊपर से स्प्रे कर सकते हो। कौन सा भी सीविड आप, एस्कोपाइलम ल्यूडिसम है, इक्लॉन मैक्स है, और बहुत सारे मार्केट में सीविड आते हैं, उसका भी इस्तेमाल आप इस स्टेज में कर सकते हो। और एक ध्यान रखना है कि जिस एरिया में बारिश ज्यादा हुई है, पानी रुका है, वो पानी जल्दी से जल्दी निकाल दो। नीचे सैचुरेशन ना रहे, अगर सैचुरेशन रहता है तो उसमें भी दिक्कत अभी आपको फेस करनी पड़ेगी, तो वो पहले निकाल लो। उसके बाद में बाय ड्रिप अगर आपको एप्लीकेशन करना है तो आप कैल्शियम थायोसल्फेट का इस्तेमाल अभी इस स्टेज में कर सकते हो, ताकि वो सैचुरेशन कम करने का भी काम करेगा, एज ए कैल्शियम का भी काम करेगा, तो वो आपको एडिशनल बेनिफिट इस स्टेज में दे सकता है। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती है। और उसके बाद में जो है आप एक ह्यूमिक या फुल वीक जैसे वनिता का ड्रिपर के आता है, उसका भी एप्लीकेशन आप नेक्स्ट इरिगेशन में कर सकते हो। लेकिन एक ध्यान जरूर रखना है कि सैचुरेशन कम हो। सैचुरेशन कम हो उसके बाद में ऊपर से आप ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड का आप इस्तेमाल कर सकते हो, कैल्शियम का आप स्प्रे कर सकते हो, सीविड का स्प्रे कर सकते हो। और ये जब क्लाइमेटिक ट्रेस आता है उसके बाद 2-3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अगर मैच्योरिटी स्टेज में आपके प्लांट है तो। अगर आपने स्प्रे नहीं किया और आपने ऐसे रहने दिया तो आपको फंगस का भी अटैक हो जाएगा, उसको भी फेस करना पड़ेगा। उसके बाद क्रैकिंग भी आपको फेस करनी पड़ेगी। और जो मेन इंपॉर्टेंट है, जो मैच्योरिटी पे फ्रूट अभी हार्वेस्टिंग करना है आपको, वो भी आपके डैमेज हुए, कलर डल होता दिखेगा, उसमें क्रैकिंग दिखेगी, उसकी शेल्फ लाइफ पे इफेक्ट दिखेगा। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। तो मैं सभी किसान भाइयों से वही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी आप जो भी अभी मैंने भी बताया और आपका भी कुछ एक्सपीरियंस है, तो एक फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड का पहले एक स्प्रे करवा ले। धन्यवाद।